नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आपका 1 जून को हो चुका है एंड क्वेश्चन पेपर आ चुका है। एंड कल से लगातार, बिकॉज कल तो ऑलरेडी मैराथन्स वगैरह सेशन में काफी बिजी थे, तो इसलिए कल आपके लिए ये सेशन नहीं रख पाए। बट टुडे वी आर डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। क्या टफनेस लेवल था, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, पेपर डिस्कशन वगैरह। सो अच्छा, वन मोर थिंग, इन दिस सेशन थोड़े बहुत आंसर्स मैं बताऊंगा, बट सारे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली 150 क्वेश्चंस हैं। एंड अगेन आज भी मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड है। ओके, 2 बजे क्लास है, फिर 3 बजे क्लास है, फिर 5 बजे क्लास है, फिर 7 बजे क्लास है, बैक टू बैक क्लासेस है अभी। सो इसलिए पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं, बट हाँ एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि पेपर कैसा था, आपका कैसा गया एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, ओके, जिस टफनेस लेवल के हिसाब से। और बाकी टुमारो एट 12, ओके, कल 12 बजे एक प्रॉपर लाइव सेशन रहेगा जिसमें सारे के सारे मतलब 150 क्वेश्चन के आपको आंसर किए। ओके, तो कंप्लीट आंसर की जो है कल वाली वीडियो में मिलेगी। आज तो मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है। सो आज का टाइम ऑलरेडी पैक्ड है, सारे सेशंस बहुत सारे लगे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस भी हैं, यूडीसी की क्लासेस भी हैं, उसके बाद आपका यूट्यूब पे आपका मैराथन सेशन भी है, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लासेस। तो सॉरी फॉर दैट, आज मैं आंसर की आपको कंप्लीट नहीं दे पाऊंगा। चलिए तो फटाफट देखते हैं कि पेपर 2 कैसा कैसा आया, मतलब बेसिकली स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था वही आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो चीजें आप लोगों ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में पढ़ी थी उसमें से क्या क्या आया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधे क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। सो क्वेश्चन पेपर को अगर देखा जाए तो क्या कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, सारे तो 150 क्वेश्चन देखने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट हाँ एक ओवरऑल देखा जाए तो जैसे बहुत आईपीटी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, महार सत्याग्रह वगैरह, सिंथेसिस ऑफ योगा, अभिनव भारत राष्ट्रपिता, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए कि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था के रूप में समझा जो व्यक्तित्व के विकास में अनुमति देती है, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे थिंकर्स ही भाई व्यवहारवाद की घोषणा पत्र किसकी किताब को माना गया, डेविड ईस्टन का हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से अच्छे मतलब क्वेश्चन ओवरऑल तो मुझे तो ठीक लगे, इतना टफ नहीं, काफी बैलेंस पेपर था। जैसे यहाँ देखें बहुत सिंपल आईपीटी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल थॉट से सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एन ऑर्डिनेंस, अगेन दिस इज प्रॉपर्ली बीन टॉट इन योर क्लासरूम, ओके, ये क्लास में बिल्कुल पढ़ाया गया था। एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड, थॉमस एक्विनस ने कहा है। ये आपके नोट्स में लिखा भी, आपके फाउंडेशन कोर्स, सॉरी आपका जो क्या नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो कोर्स था उसमें मीडिएवल पॉलिटिकल थॉट के अंदर ये पढ़ाया गया था। उसके बाद चर्च का पर्सपेक्टिव, सुपरनेचुरल एंड्स ऑब्वियसली। इसके बाद यहाँ पे हाँ कि रिवाइवल है ना, ये टॉपिक आपके नोट्स में ऑलरेडी मतलब इसीलिए टॉपिक में है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में जाते हैं। सो डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फाइन। सो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल एमपी का कोर्स है, तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, एमपी के जीके से भी मुझे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली कि गौरव सर की क्लासेस से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिली थी, एंड दैट्स ए ग्रेट थिंग। सो एमपी जीके का पार्ट भी अच्छा गया है। और यहाँ पे जैसे अगर जाते हैं हम स्टडी प्लान में तो क्लियरली यू कैन सी आपके पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस में, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में अलग से आपको जो है टॉपिक पढ़ाया गया था, इंट्रोडक्शन टू द डिक्लाइन एंड रिवाइवल। इसमें प्रॉपर थिंकर्स के नाम बताए कि कौन सा डिक्लाइन से रिलेटेड है, कौन सा रिवाइवल से रिलेटेड है, ओके। और इसमें सारी चीजें थी। अगेन इसका आंसर लियो स्ट्रॉट्स हो जाएगा। डिफरेंस प्रिंसिपल बड़ा घटिया सा क्वेश्चन आया, तो कुछ बहुत ऐसे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन भी आए, कुछ थोड़े से अच्छे से मॉडरेट लेवल के। जैसे कि अगर क्वेश्चन देखें बिल्कुल कितना लल्लू है कि भाई डिफरेंस प्रिंसिपल किसका है, जॉन रॉल्स का, सबको पता है, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगेन ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओके। सो अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे। अगर हम और आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर पे क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू फाइनर का पर्सपेक्टिव क्या है, या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे, मतलब थ्योरी बेस्ड। सो आई वुड से कि अच्छा अमाउंट ऑफ थ्योरी भी थी, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी थी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है गैब्रियल आल्मंड के रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पर्सपेक्टिव, ये भी हमने क्लास में पढ़ा है, प्रॉपर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की थ्योरी विद इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके, जो आपकी क्लासेस होती है असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ जी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन आया, मतलब बेसिकली यूनिट नंबर 7 वाला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। सो मध्य प्रदेश इज नॉट अफेक्टेड बाय नक्सलेंस, ये तो सिंपल है। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मध्य प्रदेश इन 18th लोकसभा, दिस इज एमपी स्पेसिफिक। उसके बाद बेसिकली ओबीसी वाला से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनियन होम मिनिस्टर इन द मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर नक्सल, ठीक है। सो ये थोड़ा एमपी स्पेसिफिक वाला पार्ट हो गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सो एमपी पॉलिटी मेरे हिसाब से सारा आपने पढ़ा होगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना हो गया, लाइक लेट्स से शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एलिजिबल ऑन व्हिच म्युनिसिपैलिटी हैज बीन गिवन टू द पावर टू मेक द लॉ, फाइन। तो आपका जो बेसिकली क्या आप अच्छा हाँ म्युनिसिपैलिटीज वाला 12th शेड्यूल हो गया, ठीक है, 12वीं अनुसूची हो गया, ठीक है। और उसमें कितने सब्जेक्ट पे दिया गया है, कितना, सो बहुत डायरेक्ट अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके कोर्स वगैरह में भी आपने पढ़ा है। 12th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज का हो गया आपका ये।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पे हाँ जी, पब्लिक एडमिशन के क्वेश्चंस दिख रहे हैं कुछ, ठीक है। मैक्स मॉरल्स इन द कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप इन द पीपल पुलिंग टुगेदर। इसके बाद आपका ह्यूमन बीइंग, अच्छा हाँ, एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग द डिफाइंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट, रियलाइज द नीड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया, सबसे पहले किसने बात की, ठीक है। सो ओवरऑल लाइक देयर आर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी थे जो कि थोड़े से टफ लेवल पे थे, जो अननोन थे, ओके डेफिनेटली। और जैसे कि आपको पता है कि लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का पेपर है, तो डेफिनेटली वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन रही है। इस पेपर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ बिल्कुल ऐसे जो आपने सिलेबस में डायरेक्टली आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से सिलेबस से बाहर भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ सो ओवरऑल वैसे मैंने पेपर को एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया, अभी इतना टाइम नहीं है, बट हाँ कल जब पेपर आपको मतलब मैं आंसर की दिखाऊंगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। नाउ अभी के लिए एक बस थोड़ा एनालिसिस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूं कि पेपर में जो पूरा पेपर को देखने के बाद, ओके, सुबह आज मैं लेके बैठ गया था, तो पेपर को देखने के बाद अच्छा सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारी कल के सेशन की भी आपको लिंक मिल जाएगी और बाकी आंसर की वगैरह, ठीक है। नाउ अगर हम टफनेस लेवल की बात करें कि कितना कैसा कैसा टफनेस लेवल था, तो उसको अगर एनालाइज किया जाए तो तकरीबन 85 क्वेश्चन थे जो इजी लेवल के थे, मतलब वो इजी जैसे कि अभी हमने देखा कि डिफरेंस प्रिंसिपल बाय जॉन रॉल्स, इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन भी तकरीबन 85 के आसपास जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली आपके सिलेबस थे। कुछ क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के जिसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को अरेंज किया गया। अराउंड 45 क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के थे, एंड इट इज इजीली डूएबल फॉर द सिंसियर स्टूडेंट, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी वो इन्होंने उसको अटेम्प्ट किया होगा ठीक ठाक तरीके से। एंड द रेस्ट बाउंसर और वी कैन से टफ क्वेश्चन इज अराउंड 20, ओके, 20 के आसपास ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल हिसाब के बाहर के थे, थोड़े से मतलब काफी टफनेस लेवल। सो दिस इज द लेवल ऑफ टफनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। अब आपका पेपर कैसा गया उसके हिसाब से आप सोचिए, बिकॉज अगेन ओवरऑल मेरे पास जो रिव्यूज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आए हैं, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर दे हैव स्टडीड, ओके, जिस तरीके से पढ़ाई की थी उसके हिसाब से फिर भी पेपर अच्छा गया है। अब देख रहा है कट ऑफ कितना जाता है जो भी है, बट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फोकस विल बी ऑन द आंसर की, ओके। सबसे पहले एक बार आंसर की, सो आज के लिए तो रियली सॉरी, आज मैं अभी आंसर की आपको नहीं बता सकता, बहुत कम वक्त है और उसके बाद अभी 2 बजे से क्लासेस वगैरह सब बैक टू बैक है। सो बहुत सारे सेशंस वगैरह मेरे यहाँ आज हैं, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, बट कल डेफिनेटली सबसे पहला काम 12 बजे दिन में आपको जो है कंप्लीट 150 क्वेश्चन की आंसर की मिल जाएगी, तो एक दिन का और वेट कर लीजिएगा। और इसी के साथ इस सेशन को यहां समाप्त करूंगा। सो बस एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन इस लेवल के थे, मॉडरेट कितने थे, इजी कितने थे, बाउंसर कितने थे, ठीक है। एंड बाकी जो आप अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन है जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए जो है आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो भी स्टेट से आप, एमपी से है, यूपी से है, जहां से भी है, हर स्टेट के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, ये आपको अलग अलग नहीं लेना है, आप सिंपली एडमिशन लेंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे और जिस भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी उसका कोर्स वहां पे दिख जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पे आपको खोल के दिखाया था ये जो कोर्स है। सो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में आपने एडमिशन लिया और उसके बाद आपको सब कुछ देखिए कोर्सेज में जाएंगे, तो आरपीएससी का कोर्स भी दिख रहा है, जम्मू कश्मीर का भी, आईपीएससी का भी, सो जनरल स्टडीज भी, ओके, जिस स्टेट में जो जनरल स्टडीज है, जीके वो भी कवर होगा, फाउंडेशन कोर्स, रिवीजन कोर्स, सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आपको इस कैटेगरी के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो बस सिंपल आपको एडमिशन लेना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिल जाएगी, ये वीडियो जब खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, एडमिशन करवाइए अपना और आगे की तैयारी करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो विद दिस थिंग वी विल बी अगेन कूपन कोड ये यूज कर सकते हैं प्रद्युमन टी। सो विद दिस थिंग आई विल बी समिंग अप द वीडियो। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए हैं। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैंने एग्जाम का बता दिया कि कैसा पेपर था, टफनेस लेवल क्या था, एंड बाकी द कंप्लीट आंसर की यू विल बी गेटिंग टुमारो एट 12, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन, विल बी सीइंग यू टुमारो एट 12 PM, ओके। थैंक यू एवरीवन।